कैसे हैं? वैसे तो सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और एसएससी के एग्ज़ाम्स भी सर पे हैं। तो अब अर्थमेटिक्स से तो कुछ चलेगा नहीं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एसएससी में एडवांस भी आता है, तो एडवांस के मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आज से मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ। उनके कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा साथ साथ में। पूरा बेसिक से पढ़ना तो इस समय मुश्किल है, बट हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक काफ़ी अच्छे तक आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन से वो प्रैक्टिस भी आप करते रहेंगे, मॉक तो लगा ही रहे होंगे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। एडवांस बैच कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैं लेके आया हूँ उससे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी बेस और उसकी हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है। बेस आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हाइट जो है आपकी 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। बेस 12 दे रखा है, सॉरी हाइपोटेन्यूज दे रखा है, मैं हाइट बार बार बोलना, हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है। अब हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, अब हम क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम तो लगाने बैठेंगे नहीं। हमें कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट सेट होता है 3 नंबर का, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, जिसको उसको हम कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो कुछ याद करने की पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वो आप वहाँ से रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहेंगे। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाता रहूँगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस आपकी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हाइट हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब ट्रिपलेट क्या कहता है, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, मतलब ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। 5 का स्क्वायर 25, इसका 144, इसका इन दोनों के स्क्वायर का सम थर्ड नंबर आएगा का स्क्वायर होगा 169। यही पाइथागोरस थ्योरम होती है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर जो निकल के आएगा वो 5 होगा सेंटीमीटर। अब इसमें एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें इतना पूरा नहीं लिखना है, अब ये नहीं क्वेश्चन में आप करने बैठ जाए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर बेस की 12 फिर हाइट 5 रखी। नहीं, हमें कोशिश करनी है, ये देखना है कि कोई इवन नंबर तो नहीं है। जैसे 12 इवन नंबर हो गया, 12 का आधा ले लिया 6 इंटू परपेंडिकुलर 5, बस ये आपका एरिया होगा 30 सेंटीमीटर। ये क्यों देखा हमने, कोशिश क्यों की कि इवन कोई सर्च किया बेस या परपेंडिकुलर में, क्योंकि हाफ करना था। वो हाफ हमने इस बेस को कर दिया, ये हो गया 6 5 30। हमें पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है, या तो फिर मन में करिए, आप माइंड में करिए, हाफ इंटू बेस 12 है, हाफ को 12 से काटा 6 इंटू 5 30, ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन है correct। अब अगला ही क्वेश्चन ये दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि टेन फिफ्टी प्लस थीटा और माइनस कॉट 40 माइनस थीटा, ये दे रखा है। क्या है क्वेश्चन में? 1050 प्लस थीटा, 10 का 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट का 40 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें ये है कि दो एंगल ए प्लस बी, दो एंगल हैं, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब 90 डिग्री उनका सम बैठ रहा है। ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है, तो आपका जो टेन थीटा होता है, टेन ए जो होगा वो आपका कॉट बी के बराबर होगा, ठीक है। इसका अगर इस तरह देखा जाए, टेन ए जो होगा वो कॉट बी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब टेन ए हो गया, जो टेन ए जो होगा वो कॉट बी के बराबर होगा। ऐसा क्यों? अभी इसमें आप ये भी देख सकते, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए क्या है? ए है 90 माइनस बी, टेन का 90 डिग्री माइनस बी, ये आपका टेन जो है 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल बैठ रहा है, तो ये कॉट थीटा, कॉट बी। इसीलिए इसको डायरेक्ट इससे लिखिए कि अगर ए प्लस बी जो है 90 डिग्री हो रहा है, तो टेन ए जो है वो कॉट बी में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू पूछिए। ये सब पूछे हुए सवाल हैं, 2023 के आए हुए क्वेश्चन है, इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। प्रीवियस ईयर अच्छे से रटे हुए होने चाहिए प्रीवियस ईयर के सवाल।
बाकी हाँ, उनसे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। आपको ये ना देकर टेन की जगह साइन दे देगा, कॉस सेक दे देगा, कोसेक दे देगा, कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, वो मैं आगे प्रैक्टिस कराता रहूंगा। ठीक है, तो इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए A+B 90 डिग्री है तो 10A जो है वो कॉट बी में बदल जाएगा। साइन होता तो वो कॉस में बदल जाता, सेक होता तो कोसेक में बदल जाता, बस इतना होता। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 10 50। अब पहले हम एंगल पे ध्यान दें कि कहीं एंगल 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है। 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 90 डिग्री थीटा प्लस है, यहाँ माइनस से कट गया, एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। 10 को 50 प्लस थीटा, इसको हम अगर लिखते हैं 90 माइनस में तो ये हो जाएगा 40 माइनस थीटा। ठीक है, कॉट का 40 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉट का 40 माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में वैल्यूज दोनों कैंसिल हो जा रही है तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैल्यू जीरो आगे बढ़ा, हमें ये क्वेश्चन को लिखने की भी जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे देखा, यहाँ पे तो वैल्यू बराबर है, मन में लगाया कि 10 50 प्लस थीटा, इसको अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 40 माइनस थीटा, तो ये कॉट में चेंज होगा। अरे अगला कॉट है, काट दिया, जीरो। नहीं लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ पर हम अपने रफ शीट में दिखाएं कि हमने क्वेश्चन इतने सॉल्व किए हैं। रफ शीट इसके लिए नहीं है। रफ शीट में जितना कम आप लिखोगे सिलेक्शन उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, जितना कम पेन चलाओगे क्वेश्चन उतने अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, कोशिश करिए कि उसको ओरली क्वेश्चन सॉल्व करिए। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि एक रॉड है जिसका हमारे पास रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसकी जो लेंथ है या कह सकते हैं हाइट जो है वो आपकी 52 सेंटीमीटर दे रखी है। H1R1 क्यों दे रखा है, क्योंकि अब ये कन्वर्ट होने जा रहा है दूसरी एक वायर में, जिसकी रेडियस हमें पता नहीं है, जो निकालनी है। उसकी हाइट दे रखी कि 100 सेंटीमीटर, इसको चेंज किया जाता है। जब कोई धातु को या किसी भी आप बोल सकते हैं कि रॉड है या कोन है, किसी को भी आप चेंज कर रहे दूसरे धातु में या दूसरे भी शेप में आप उसको ला रहे, तो आपका वॉल्यूम जो है वो बराबर हो जाएगा। इस रॉड का, रॉड सिलेंड्रिकल शेप है, ऐसा दिया नहीं, इसको मान लेते हैं कि रॉड जो है एक 5 सेंटीमीटर की रॉड है, 52 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये आपकी वायर में कन्वर्ट होती है। इसको मान लिया सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr², एच आर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच है 52 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चेंज करना है वायर में, यूनिफॉर्म लेंथ है, मतलब थिकनेस यूनिफॉर्म है, ये भी सिलेंड्रिकल ही होगी, तो पाई आर हमें पता नहीं है, R2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और हाइट जो है 100 सेंटीमीटर इसकी रहेगी। अब हमें यही पता करना है कि जो R2 है वो क्या है। पाई को पाई से हटाया, 25 4 4 13, ऑप्शन में देखा 13 से कुछ रिलेटेड, बस मार्क किया, आगे बढ़ा। R2 जो है √13 सेंटीमीटर। यहाँ पे R² था, हमें R2 चाहिए था, अंडर रूट करेंगे 13 सेंटीमीटर। दैट्स इट, इतना करना है। कभी भी किसी और शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है, हमेशा उन दोनों शेप का वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो दिया नहीं कि इसको शेप करने के चक्कर में इतना प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट निकला, कुछ नहीं। जितना वॉल्यूम वहाँ यूज हुआ प्रोडक्ट उस शेप को बनाने में, उतना ही दूसरे शेप में लाने में वॉल्यूम यूज हुआ है। बस इतना करना है। ये कॉन्सेप्ट, इस कैलकुलेशन को आप अगर अपनी तरफ से और इजी कर सकते हैं तो और इजी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। आप इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर 25 × 52 आ रहा है, यहाँ पर आपका 100 × R² आ रहा है। पाई की वैल्यू, पाई को नहीं लिखें, पाई को मत लिखिए क्योंकि दोनों जगह पाई आ रहा है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। R2 जो है वो आपका 25/100, ये बटे 4, ऊपर 52 है, 52/4 R² हो रहा है, तो आपका जो आर जो होगा वो आपका 26/2, मतलब 13, 13 मतलब R2 जो आएगी वो √13 की वैल्यू होगी। बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप इसको और इजी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कैलकुलेशन अपने हिसाब से इजी होती है। ठीक है, ये एडवांस पोर्शन का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अलजेब्रा का। अलजेब्रा का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर एसएससी में ना आए तो एसएससी का पेपर जो है वो अधूरा माना जाता है, इसका आना तो जैसे कंपलसरी है। ये क्वेश्चन दे रखा है y² + 1/y² जो है वो 74 है। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन में दे रखा है 1y - 1/y। अब ये क्वेश्चन आ चुका है,
बाई चांस आपके शिफ्ट में y प्लस वन बाई वाई आ जाए, या कह दें कि वाई क्यूब प्लस वन बाई वाई क्यूब या वाई क्यूब माइनस वन बाई वाई क्यूब कर दें, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू के दे रखी है, तब आपकी जो वैल्यू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की होगी वो के अंडर रूट में के माइनस टू, अंडर रूट में के माइनस टू होगी। अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पूछा है और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू के है, तब आपकी जो है एक्स प्लस टू का अंडर रूट कर देंगे। ठीक है। और यही अगर आपको अब दे रखा है, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 74, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 72। ठीक है। क्या दे रखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, क्या हो जाएगी जो के है आपका 74, उसमें टू माइनस करके अंडर रूट कर देंगे। ये क्या है, ये है 2 इंटू 36, 36 का अंडर रूट 6, 6√2। ये आपकी वैल्यू, यही अगर वाई प्लस वन अपॉन वाई पूछता तो 76 का अंडर रूट हो जाता। ठीक है। ये करना 2√19 हो जाता तब वैल्यू। इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे। एक जगह आप इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये डेली मतलब एसएससी के हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है।